अगला टॉपिक है फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डेराइव नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ स्टेट कर रहा हूँ स्टैटिक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। जैसे थोड़ा बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पोटेंशियल लिखते हैं ना, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं के क्यू बाई आर। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा। ये आर की पावर यहाँ 2 है, ये फील्ड हो गई, आर स्क्वायर है तो फील्ड हो गई, आर है तो पोटेंशियल, कुछ वैसा। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल आई डी वी अपॉन 4 पाई आर। ये जे डी वी है, जे मतलब करंट डेंसिटी। ठीक है, जे डी वी अपॉन 4 पाई आर। जे है करंट डेंसिटी और डी वी है क्या, मतलब यानी जे डी वी को मैं लिख सकता हूँ जे इंटू डी ए इंटू डी एल। ठीक, तो वैसे ही हम आई को हम बोलते हैं करंट। ठीक, चलो थोड़ी देर के लिए आई है। ठीक, आई डॉट डी एल, अगर मैं इसमें डी ए से मल्टीप्लाई कर दूं और डी ए से डिवाइड कर दूं तो हम इसको लिख सकते हैं आई अपॉन डी ए इंटू डी ए इंटू डी एल। तो इसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन डी ए को जे लिख सकते हैं और डी वी लिख सकते हैं। तो उसी लॉजिक से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटीग्रल आई डी एल अपॉन 4 पाई आर। ये हो गया मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब हमें ये मान के चलना है जो हमारी करंट है, करंट का जो करंट ऑसिलेटरी है, क्योंकि साइनोसॉइडल करंट है तो करंट को हमें एज्यूम कर रहे हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी। मतलब टी प्लस फाई आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको जेड के डायरेक्शन में हमारा करंट एलिमेंट रखा हुआ है, और अगर हम किसी दूरी पर नाप रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नाप रहे हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल है उसमें क्या आ जाएगा, कुछ चेंज आ जाएगा, कि यानी कुछ फेज डिफरेंस भी आएगा। क्योंकि ये साइनोसॉइडल करंट है, पहले तो नॉर्मल हम ये काम डीसी के लिए करते थे तो फेज की चिंता नहीं होती थी। यानी अगर कोई वेव है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक, अगर इसकी स्पीड मान लो ये डिस्टेंस आर है, ठीक, और ये सी की स्पीड से जाएगा, लाइट की स्पीड से, तो अगर मैं आर बाई सी करूँगा तो हमको मिल जाएगा क्या, एंगल, फेज डिफरेंस। तो यहाँ मैंने आर बाई सी से क्या हो जाएगा, ये लेट हो जाएगा, मतलब ये टाइमिंग मिल जाएगी हमको ओमेगा की। ठीक है, आर बाई सी करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस, यानी ये इसको कुल मिला के ऐसे लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी नॉट। और ये टी नॉट क्या है, जिससे डिले हो रहा है। डिले किससे हो रहा है, आर बाई सी से डिले हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने डिले के लिए यहाँ माइनस टी बाई आर सी लिखा है। इस केस में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस केस में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी डी एल अपॉन 4 पाई आर होगा। और इस केस में जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की, जो डायरेक्शन आएगी वो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन तो हटा दिया है, टोटल ले ले रहा हूँ, इसको हम लिख देंगे आई नॉट डी एल साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी डिवाइडेड बाई आर। ये किस डायरेक्शन में है, ये ए जेड डायरेक्शन में है। अब ये हमको ए जेड डायरेक्शन में दिया गया है, ठीक है, और ए एक्स और ए वाई ये सब है जीरो। अब ये था एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम इसको कन्वर्जन करेंगे, इसी चीज़ को कन्वर्जन करेंगे टू कन्वर्जन फ्रॉम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स टू आर
थीटा फाई कोऑर्डिनेट, यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अब चलते हैं। ठीक, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बदलने के लिए ए आर, ए थीटा, ए फाई को, ये कैसे आता है इसका डेरिवेशन मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। इसको हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, और साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, फिर इसी का हो जाता है यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाली लाइन का, एक बार फाई के रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा, अब लास्ट में आ जाएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई और जीरो, और ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए आर इज इक्वल टू ए जेड कॉस थीटा, ठीक है, ए थीटा इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए जेड साइन थीटा, और ए फाई जो मिलेगा वो हमको मिलेगा जीरो। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा म्यू नॉट आई नॉट डी एल अपॉन 4 पाई साइन ओमेगा टी माइनस आर अपॉन सी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट, ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई नॉट डी एल अपॉन 4 पाई, और यहाँ आर 4 पाई आर यहाँ हो गया साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी साइन थीटा। ठीक, अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है, H इज इक्वल टू 1/μ0 कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ग्रेड ऑफ V। ठीक है, अच्छा वो तो उसके लिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैसे ही यहाँ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम मतलब इसको टोटल हम इसका कर्ल निकालेंगे, जो वैल्यू हमने ये निकाल रखी है ए आर ए थीटा ए फाई, अब इसके लिए हम यहाँ पर कर्ल निकालेंगे। तो एच आर ए, इसको लिखते हैं एच को, एच के कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं एच आर ए आर कैप, एच थीटा ए थीटा कैप, एच फाई ए फाई कैप, ये क्या हो जाएगा 1/μ0, ठीक, 1/r² साइन थीटा ए आर, ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी 1/r साइन थीटा ए थीटा 1/r ए फाई, वैसे ही डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, और फिर ए आर आर इंटू ए थीटा आर साइन थीटा इंटू ए फाई, ये हो गया कर्ल। तो इसको जब हम कर्ल वर्ल निकालेंगे, सारे कॉफिशिएंट को मैनेज करेंगे ए आर ए थीटा ए फाई को, तो हमको मिलता है एच आर इज इक्वल टू 1/μ0 आर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ ए फाई साइन थीटा माइनस डेल ऑफ ए थीटा अपॉन डेल ऑफ फाई, ऐसे ही एच थीटा ये क्या आ जाएगा 1/μ0 1/r साइन थीटा 1/μ0 r थीटा के लिए, ये r हो गया ये थीटा हो गया 1/μ0, ये आ जाएगा 1/r साइन थीटा
डेल ए आर अपॉन डेल फाई माइनस डेल आर ए फाई अपॉन ये ऐसे, और फिर ऐसे ही एच फाई क्या आ जाएगा, ए फाई। अब यहाँ एच फाई निकालो, ये आ जाएगा 1/म्यू नॉट आर डेल बाई डेल आर ए आर इंटू ए थीटा माइनस डेल ए आर अपॉन डेल थीटा। ये सब सॉल्व वॉल्व करने पे अब हमें पता है ए फाई 0 है, ए थीटा और ए आर ए फाई का फंक्शन नहीं है, तो कुल मिला के हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एच आर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, एच थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो फाइनली जो हमें ध्यान रखना है वो एच फाई की वैल्यू है। एच फाई की वैल्यू आती है 1/म्यू नॉट आर डेल बाई डेल आर माइनस म्यू नॉट आई नॉट डी एल साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी साइन थीटा ये माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ म्यू नॉट आई नॉट डी एल साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी कॉस थीटा। कुल मिला के ये जो मिलेगा हमको एच फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई साइन ओमेगा टी माइनस आर बाई सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई आर सी कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाई सी।